स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन वायर यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारा पॉलिटी का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। एक क्लास उस पर अपलोड कर दी गई है, आप उसको देखिए। और सेकंड क्लास आज हम आपसे चर्चा करेंगे, जिसमें हम खास तौर पर जो 27 अक्टूबर को यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स का, उस पर फोकस कर रहे हैं। और इसमें ना केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा और उसको चीज़ें कवर करवाएंगे। गाइज, इसमें ना केवल हम पीसीएस के स्तर के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, बल्कि इसमें हम पूछने का और डिस्कस करने का प्रयास करेंगे जो यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पीवाईक्यू है, क्वेश्चन है। और आपको यदि ये चैनल पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और आप कमेंट्स ज़रूर करें, आप बताएं, मॉक दर्शन बन करके ये वीडियो ना देखें। आपको पसंद आता है तो लाइक करें और नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक करें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर पहला आप ले लेते हैं, जो रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए सर, पहला क्वेश्चन है 1935 का गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था या क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें आपको 4 विकल्प देखे रखे हैं। विकल्प ए कह रहा है कि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। बी, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। सी, इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है। डी, इसके द्वारा रियायतें समाप्त हुई। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सर ऑप्शन नंबर ए। खास तौर पर मैं आपको बता दूं, यह भारतीय संविधान का एक बेस है सर। 1935 आप देखोगे बेसिक स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हैं तो एक मैं कहूँगा कि 50% से ज़्यादा भारत का संविधान 1935 के गवर्नमेंट्स एक्ट पर टिका हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये पूछा गया है 2015 में यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। सी, भारत शासन अधिनियम 1919। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, पूछ रहा है सर, इसने पूछा है आपसे क्या, किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय बनाया गया था? संघीय न्यायालय आपको पता होगा ये 1935 के माध्यम से बनाया गया था। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दूं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो कोलकाता में एक न्यायालय बनाया गया था। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी सर। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में की गई शक्तियों का विभाजन में किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए, मार्गन मिल्टो सुधार 1909। मार्टिन चैम्सफोर्ड सुधार 1920। सी, भारत शासन अधिनियम 1935। डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसमें जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये पूछ रहा है कि शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन है 1935 के माध्यम से। ठीक है, और मैं आपको एक और बात बता दूं स्टूडेंट्स, आपको 1909, 1919 और 1935 इसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बनते रहे हैं। किस अधिनियम, अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। बी, भारत शासन अधिनियम 1919। सी, भारत शासन अधिनियम 1958। डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है सर? महासंघ है, ये पूछ रहा है। ठीक है, महासंघ स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 1919 के भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? तो सर आपको विशेषताएं पूछी हैं, ये आपको बता देना है। पहला स्टेटमेंट इसमें देके रखे हैं, प्रांतों की कार्यकारिणी 1919 से पूछा है, ये ध्यान रखना है इसको। प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की स्थापना कर दी गई थी। बात एकदम ठीक है। अब देखो, ये ठीक है तो ये तो गलत होगा 100%, या तो होगा सी या ये या ये। ठीक है, मुसलमानों को पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का व्यवस्था कर दी गई थी। ये तो सर 1909 में किया गया था। आपने जब हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पर 1909 कहते हैं, तो ये तो गलत हो गया। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायी शक्तियों को हस्तांतरण, बिल्कुल सही, ये बात सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा सर सी। ठीक है, इसमें क्या है आपका
आप देखोगे इसमें आपका क्या हो जाता है, आपका इसके अंतर्गत अगर मैं कहूँ आपसे, इसमें दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम में के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सी, क्योंकि उससे पहले आप देखो चाहे बर्मा हो, उसके साथ साथ आप देखोगे बर्मा के साथ साथ भूटान हो, वो भी इसी में आता था, ठीक है, लेकिन 35 के बाद में अलग कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935, फिर से देखो 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? सर क्या पूछ रहा है, स्थायी अवयव नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है देश के लिए अखिल भारतीय सेवाएं। सर ये तो लाया था, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान इसमें किया गया था। विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही, ये भी था। एक संघ की योजना पर विचार करना, विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों को महासचिव करना। सर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, देश में लिखित संविधान, ठीक है, ये इसका कोई उद्देश्य नहीं था कि ये लिखित संविधान, ठीक है, स्थायी अवयव नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? क्या थे, सदस्य नहीं था। सर कौन नहीं था सदस्य, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डी जगजीवन राम। अंतरिम ये है ना, गठित प्रथम राष्ट्रीय सरकार, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो थे ये सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी? मतलब कि आप देखोगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से फिर उसके पश्चात 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था और कोलकाता में एक न्यायालय व्यवस्था को लाने का प्रयास किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्वितीय सदन में बनाई गई थी, प्रथम बार कब बनी थी द्वितीय सदन, ये पूछ रहा है सर। ऑप्शन नंबर ए 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, बी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, सी 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, डी 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है 1919, क्योंकि ये पूछ रहा है ना प्रथम बार, ठीक है, प्रथम बार जो द्वितीय सदन व्यवस्था थी वो 1919 में बनाई गई थी, ठीक है, चलिए, और इसमें प्रांतों में द्वैत शासन भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधान परिषदों में बजट पर बहस करने की शक्ति, देखिए बजट पर बहस करने की शक्ति तो दी गई थी, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकते थे, जवाब दे ना दे वो उनके ऊपर था, बहस कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है भारत शासन अधिनियम 1919, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो ये 1892, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 1892। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को अंशतः व पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? इसका राइट आंसर आप वैसे ही देख लेंगे, क्योंकि आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि सर 1813 और 1833, ठीक है, 1813 में आप देखोगे चीन के साथ में, ठीक है, चीन और चाय का व्यापार रहा था, 20 वर्ष के लिए उसको बढ़ा दिया गया था, और 1833 में पूर्णतः ये समाप्त कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सर आपसे, अगला क्वेश्चन जो है ये मिलान पूछे हैं सर, ये है आप देखोगे मिलान पूछे हैं सर कि नियंत्रण मंत्री परिषद, तो ये पिटस एक्ट भारतीय अधिनियम 1784 में लाया गया था, तो पहले का हो जाएगा सर 2। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ये किस अधिनियम से लाई गई थी? 1773 के एक्ट के माध्यम से, इसका हो जाएगा पहला। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दे दी गई थी 1833, इसका हो जाएगा 3, और ये 4 हो ही जाएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद को कानूनी सदस्य की नियुक्ति करने के लिए चार्टर अधिनियम, ये भी 1800 आप देखोगे 33 ही है, ठीक है। चलिए, तो अब देख लीजिएगा इसमें कौन सा होगा सर, ठीक है, पहले का दूसरा, और ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सर।
ठीक है। चलिए, ये मैचिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? सर हर कोई जानता है, अभी आप देखोगे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य न्याय संहिता अभी लाई गई है कि नहीं? तो क्यों? लॉर्ड मैकाले की ही तो कहीं ना कहीं जो आप देखोगे पद्धति थी। तो इसका वैसे ही मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर डी है आपका लॉर्ड मैकाले। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित की है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किससे है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय शासन अधिनियम 1919, बी भारत शासन अधिनियम 1935, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो सर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी से। आप देखोगे गवर्नर को ये शक्ति दी गई है और उसको ये शक्ति मिली है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रतिक्रिया किस अधिनियम से शुरू कर दी गई थी? वैसे तो आप देखोगे, आइए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर ए कहता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, नहीं सर इससे नहीं था। बी में कहा गया 1813 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1833 का चार्टर अधिनियम। देखो 1853 का चार्टर अधिनियम है, इसके माध्यम से इसको लाया गया था और प्रथम बार भारत में सिविल सर्विसेज को, जिसको ऑल इंडियन सिविल सर्विस की भी स्थापना आगे लाने का प्रयास किया गया था और परीक्षा हुई थी, ठीक है, भारत में और ब्रिटेन में एक साथ। अगला, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम से माना जाता है? अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए 1833 का चार्टर अधिनियम, बी 1813 का चार्टर अधिनियम, सी 1853 का चार्टर अधिनियम, डी 1892 का परिषद अधिनियम। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सर। क्या है सर? आप देखोगे 1892, क्योंकि ये कह रहा है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ठीक है, जो प्रारंभ कर दी गई थी 1892 में। अगला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम विधि सदस्य कौन थे? ठीक है, ये तो भाई रटा हुआ है सबके ही, आप देखोगे सबके ये तो एकदम से मन मस्तिष्क में रहता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप देखोगे बी एन राव थे, डॉक्टर अंबेडकर थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, तेज बहादुर सप्रू थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा सर। ये पहले ऐसे गवर्नर जनरल कार्यकारी सदस्य में नियुक्त होने वाले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये पूछा है किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? देख रहे हो आप क्या पूछा है सर? मुस्लिम वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन तो कब किया गया था? आप सभी वाकिफ हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर ए 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, ऑप्शन नंबर बी 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, सी 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा, डी 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। तो इसमें जो राइट आंसर है, मुस्लिम लीग को जो दिया गया था वो 1909 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1909 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है सर, प्रांतों में द्वैत शासन के जनक कहलाते हैं। अब देखिए, प्रांतों में द्वैत शासन के जो जनक हैं वो किसको कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड। तो इसमें जो राइट आंसर है, इसमें राइट आंसर की अगर हम बात कर लें तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। किसको कहा जाता है? लियोने कार्टिस को कहा जाता है कि द्वैत शासन का जनक इनको माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाल्कन प्लान किस अधिनियम से संबंधित था? ऑप्शन नंबर ए 1919 के भारत शासन अधिनियम से, ऑप्शन नंबर बी 1909 के पार्लियामेंटो सुधार से, 1935 के भारत शासन अधिनियम से, 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने कहा था आपसे कि 1909 और 1919 और 1935 ये इसको आवश्यक अच्छी तरीके से रीड कर लेना सर। एक एक पॉइंट, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं सर, पूछे जाते हैं, हर बार क्वेश्चन आता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन, सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? आप बताइए, सीमा आयोग की अध्यक्षता जो भारत में सीमाएं खींची गई हैं, बनाई गई हैं सर, स्टेट क्लिफ से। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी रैडक्लिफ, ऑप्शन नंबर सी लॉरेंस, ऑप्शन नंबर डी माउंटबेटन। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा रैडक्लिफ। रैडक्लिफ लाइन बताएंगे, डुरंड रेखा किस में है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैकमोहन रेखा, रैडक्लिफ और डुरंड रेखा जो लाइन है वो किन दो देशों के बीच में है, किन किन में, आपको बतानी है सर, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये पूछा है सर, स्वतंत्र भारत के पूछा है। देखिए, अंतिम व प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, सी सिराज गोपालाचारी, बी जवाहरलाल नेहरू और डी
सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें सी राजगोपालाचारी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां, सर क्या पूछे हैं, अपशिष्ट शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधायिका को, बी प्रांतीय विधायिका को, सी गवर्नर जनरल को, डी प्रांतीय गवर्नरों को। देखिए मैं आपको बता दूं, प्रांतीय गवर्नर आज के राज्यपाल हैं जिसको गवर्नर बोलते हैं, और जो गवर्नर जनरल है उस समय के गवर्नर जनरल आज के क्या हैं सर, राष्ट्रपति हैं। तो किस पे हैं आप देखोगे अपशिष्ट शक्तियां, राष्ट्रपति के हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन तथा पूर्वी देशों के साथ में चाय के व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? अब देखो 20 वर्षों के लिए जो बढ़ाया गया था, कब से बढ़ाया गया था सर? ऑप्शन नंबर ए 1813 का चार्टर अधिनियम, बी 1858 का भारत शासन अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी 1833 का चार्टर अधिनियम, इनमें से कोई नहीं डी। तो आंसर जो हो जाएगा वो है सर, देखो ये पूछा एक का अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, किसके किसके, ये बोला ना किस अधिनियम के द्वारा, तो किस अधिनियम के, 1813 के। फिर उसके बाद में आप देखोगे 1813 के बाद 1833 में इसको समाप्त कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था, ठीक है, तो ध्यान में रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था? तो 1860, बी 1857 की क्रांति है, तो सी 1846, डी 1866। तो 1860 में सर्वप्रथम आप देखोगे बजट जो है ये स्टार्ट किया गया था, ये पता होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसमें आ जाएगा 1860। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था? तो सर एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, अब देखिए इस उद्देश्य को हमें समझना है, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था, ठीक है, देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1833 का चार्टर अधिनियम, बी 1813 का चार्टर अधिनियम, सी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, डी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा आप देखोगे, इसमें जो राइट आंसर होगा सर वो होगा ऑप्शन नंबर क्या है सर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रहा है ना सटल है, ठीक है, इसको लाया गया था, इसको दूर करने के लिए लाया गया था इसकी कमियों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1946 के माउंट कैबिनेट मिशन में प्रमुख 3 सदस्य कौन थे? देखिए जो सर आपका कैबिनेट मिशन था, आपको बताना है सर, कृषि मिशन कैबिनेट मिशन जो 22 मार्च को कौन सा आया था, आपको ये बताना है, 22 मार्च, ठीक है, और 24 मार्च को कौन सा आया था। कमेंट बॉक्स में मुझे आवश्यक बताएं कि 24 मार्च को कौन आया था, आप देखोगे कैबिनेट मिशन आया था, और 22 मार्च को कौन आया था, कृषि मिशन आया था, ये आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। आइए ये पूछ रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में सर जॉन, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और स्टेडफोर्ड क्रिप्स। देखिए सर आपने पढ़ा होगा तो आपको सर जॉन तो मिलेंगे नहीं, तो ये तो गलत है। अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और लॉर्ड मैकाले, ये मैकाले नहीं है सर, ये भी गलत हो गए। स्टेडफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड मैकाले यहाँ पर फिर दे दिया, ये भी नहीं है सर। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेडफोर्ड क्रिप्स और बी अलेक्जेंडर, इसमें जो राइट आंसर है वो आपका डी राइट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आइए अगले क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे, निम्नलिखित में से कौन सदस्य मुस्लिम लीग में शामिल नहीं था? ये पूछ रहा है कि सर शामिल नहीं था, ऐसा कौन सा सदस्य था। ऑप्शन नंबर ए जोगेंद्र नाथ मंडल, अरे भाई इन्होंने तो पाकिस्तान का आप देखोगे जो संविधान था वो इन्होंने ही लिखा था, इन्होंने ही, ये बहुत बड़े सदस्य थे, ठीक है, जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष यही बने थे वहाँ पे भारत में, डॉक्टर अंबेडकर। बी लियाकत अली खान, गजुफ्कार अली खान, रहमत अली किदवई। तो इसमें जो राइट आंसर है सर, अगर हम देखें राइट आंसर है इसमें रफ़ी अहमद किदवई, ठीक है, रफ़ी अहमद किदवई इसके सदस्य नहीं थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा विभाग सौंपा गया था? सर शिक्षा विभाग सौंपा गया था, क्या सौंपा गया था? शिक्षा विभाग सौंपा गया था। ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी डॉक्टर जान मथई, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर है सर इसमें आप देखोगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, क्योंकि ये तो मिलेंगे ही नहीं आपको,
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्यों शिक्षा विक्षा देखेंगे, ये तो अलग ही चलेंगे ना, इनका तो जैसे संघीय स्तर पर प्रांतीय स्तर पर चीज़ें रहेंगी, ये तो बड़े स्तर पर और जब भी तो। लेकिन मौलाना कबूल आज़ाद जो थे, कलाम आज़ाद थे, इन्होंने खासतौर पर प्रथम जो भारतीय मंत्रिमंडल के शिक्षा विभाग सौंपा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे हैं कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था सर। केंद्र में द्वैध शासन, देखो सर दो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। एक था केंद्र में द्वैध शासन, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए 1909 के अधिनियम के द्वारा, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी भारत शासन अधिनियम 1935, डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। देखो जो तो प्रांतों में था, वो प्रांतों में खास तौर पर 1919 में था, केंद्र में जो था वो 1935 में था। ठीक है, और पूछा क्या है, केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, तो केंद्र में द्वैध शासन लगा था 1935 के अधिनियम से। ठीक है, और प्रांतों में 1919 से, याद रखना है। और मैं कहूँगा इनको पढ़ के जरूर जाना है सर, ये बहुत जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का उपबंध नहीं था, ये पूछ रहा है, नहीं था उपबंध सर, ये कह रहे हैं उपबंध नहीं था। चलिए देख लें, ऑप्शन नंबर ए कहता है, ए में कहा गया है कि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर संसदीय परिप्रेक्ष्य की शुरुआत की थी, बिल्कुल ये बात सही है। बंगाल की सरकार गवर्नर जनरल की 4 सदस्य, ये भी ठीक है। इसने योग्यता पर सभी प्रतिबंधों को हटाकर कोई कोर्ट और प्रोपाइटर्स में मत की शक्ति को बदल दिया था, यही गलत है। और पूछ रहा है आपसे गलत, सही नहीं था। ठीक है, वो बंद नहीं था, ये पूछ रहा है ना। गवर्नर जनरल के निर्णय मत में निहित किया गया था, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, बी भी ठीक है और ए भी ठीक है, लेकिन डी इसमें गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 को जब उसने स्वयं को संप्रभुता लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया, इस बीच की अवधि में भारत सरकार किसके उपबंधों के अधीन कार्य करती थी। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, किसके अधीन कार्य करती थी, उपबंधों के कार्य करती थी। ठीक है, तो ए में कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, सी अंतरिम संविधान आदेश 1947, उपयुक्त में से कोई नहीं, डी। तो राइट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये पूछा गया है CAPF 2014 में। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 ये कब लाया गया था, कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, फिर उसके बाद में लाया, गवर्नर जनरल को हटा दिया गया, फिर महारानी विक्टोरिया कहीं पर यहाँ पर आ गई थी, और उसके बाद में गवर्नर जी के आप देखोगे वायसराय का पद बनाया गया था, कई चीज़ें इसमें थी। ठीक है, और एहसियत की नीति को इन्होंने स्वीकार करा था। ठीक है, ऐसी बातें, कई सारी चीज़ें हम बात करेंगे जब हिस्ट्री पर आएंगे, लेकिन MCQ पर ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है सर, पहला स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर संप्रभुता ग्रहण की थी, सही बात है, ये बिल्कुल एकदम सही बात है सर। दूसरा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन के लिए पहला ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन अधिकार किया, ये भी बात ठीक है। यह अधिनियम देश के प्रशासन में बिना किसी लोकप्रिय सहभागिता वाले निरंकुश सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत से अधिष्ठित था, ये भी बात ठीक है। इसमें तीनों बातें क्या हो जाती हैं आपकी, ठीक हो जाती हैं। आइए देख लेते हैं इसके स्टेटमेंट, इसके ऑप्शन नीचे हैं सर। नीचे दिए गए कूट का, ठीक है ना, नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर, ये ध्यान रखना है सर, ये सही पूछ रहा है कि गलत, तो सही पूछा है, तो इसमें तीनों सही हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा यस ये सही है, ये पूछा है आपसे। ठीक है, आइए देखिए कौन सा सही है। तो इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल, किससे पूछा है सर, भारतीय परिषद 1861 से। ठीक है, इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की शासी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक फूट डाला। ठीक है, सदस्यों को नाम निर्दिष्ट किया जाता था तथा उनके कार्यों को अन्ययन, क्या पूछा है, अन्ययन रूप में उनकी विधायी प्रावधानों के विचार तक सीमित कर दिया गया था, जो गवर्नर जनरल द्वारा उसके समक्ष रखे जाते थे। ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी, तो किसके पास ही सर, ये तो गलत है। ठीक है, अब इसमें स्टेट नंबर तीसरा गलत हो जाता है और 1 और 2 सही हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, किसने, कार्यकारी परिषद में निश्चित और अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वित्त मुहैया करवाया था।
ऑप्शन नंबर ए भारत परिषद अधिनियम 1861, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1858, पार्लियामेंटो सुधार। तो देखिए ये कह रहे हैं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के में निश्चित और अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों। तो ये खास तौर पर आप देखोगे 1861 वाले में इस चीज़ को रखा गया था, 1861 में। ठीक है, किसको रखा गया है सर? 1861 को इसके अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया था? मैंने अभी आपको बताया था कि सर प्रांतों में द्वैध शासन किसने लगाया था और उसके साथ साथ केंद्र में द्वैध शासन। देखिए सर, जो प्रांत हैं, प्रांतों में आप देखोगे वो था 1919। वही केंद्र में जो द्वैध शासन था वो है आपका 1935। ठीक है, तो ये पूछा है सर आपसे किसके बारे में? प्रांतों में। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन सर क्या है? निम्नलिखित में से किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया? ये पूछ रहे हैं कि किस विधानमंडल ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित किया। ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश संसद ने, बी भारतीय संसद ने, सी ब्रिटिश भारतीय संसद ने, डी केंद्रीय विधान सभा ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सर ब्रिटिश संसद ने इसको पारित किया था। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर के इसमें सी मार देंगे कि ब्रिटिश भारतीय संसद। नहीं सर, सारे रूल और रेगुलेशन, सारे विधान और कानून कहाँ बनते थे? लंदन में। तो इसलिए ब्रिटिश संसद ने इसको किया था। इस क्लास का अंतिम लास्ट क्वेश्चन है सर, ये बहुत जरूरी है, इसको समझ लेना। कथन कारण वाले हैं सर। निर्देश दिए गए हैं निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन हैं, कथन 1 तथा कथन 2। इन दोनों कथनों को सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन नंबर 1 कहता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ था। क्या ये वाली बात ठीक है? हाँ सर, ये वाली बात ठीक है, मैंने अभी आपको बताई थी। ये वाली बात बिल्कुल ठीक हो जाती है, क्योंकि अब देखो जब आप इसको जोड़ें, मतलब ऐसा क्यों हुआ? पहला वाला अब किसका कारण बताएगा क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप कहेंगे क्योंकि प्रांतों को यहाँ पर देखो केंद्र की बात की गई है। पहली बात तो बच्चे इसको ध्यान रखना, यहाँ पर केंद्र की बात की गई है। ये कह रहे हैं कि केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, किसमें द्वैध शासन? केंद्र में द्वैध शासन, ना कि प्रांतों में। तो ये तो, और ये कह रहे हैं प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। देखो बात ये भी ठीक है, लेकिन सर इसका ये सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आप देखोगे कथन दोनों सही हैं, अलग अलग सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आज के समय में, ये वाले इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, आजकल ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आजकल बन रहे हैं। आपने आरओ का एग्जाम देखा होगा, यूपीएससी का एग्जाम देखा होगा, और पीसीएस भी इसकी तरफ जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपको अवश्य करें। ये यहाँ पर इसकी आंसर की मैंने दे दी है। ठीक है, आप अगर इसकी पीडीएफ निकलवाना चाहेंगे तो आपको इसके आंसर की मिल जाएगी और एमसीक्यू मिल जाएंगे, फिर इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये इसकी आंसर की है, और सारे के सारे क्वेश्चन क्या है सर, पूछे गए हैं किसी न किसी परीक्षा में। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और सेशन को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और पढ़ते रहिए। अपनी सेहत का, हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मन लगा के पढ़िएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।